हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के दो नए एग्रीगेशन ऑपरेटर ऐड फील्ड्स और अनवेंड। देखिए, इसी पिछली 4 वीडियोस में हमने मोंगोडीबी के कुछ एग्रीगेशन ऑपरेटर्स को कवर किया है, जिसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। अगर आपने इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं किया तो हमारी मोंगोडीबी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी लिस्ट में हम दो नए ऑपरेटर्स करने वाले हैं जिनका नाम है ऐड फील्ड्स और अनवेंड। तो ये सबसे पहले देखते हैं ऐड फील्ड्स। देखिए, जो ये नया ऑपरेटर है ऐड फील्ड्स, ये काफी हद तक सेम ही काम करता है जैसे हमने पहला एक ऑपरेटर किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने कलेक्शन को शो करने वाले होते हैं तो वहां पर किसी किसी फील्ड को हाइड कर सकते हैं और जिस भी फील्ड को शो करना चाहते हैं उसको शो कर सकते हैं। तो जो ये हमारा ये ऑपरेटर है ऐड फील्ड्स, ये भी सिमिलर ऐसे ही काम करता है, मगर इसमें होते हैं कुछ डिफरेंस। आइए उनको देखते हैं। देखिए, जो ये हमारा ऑपरेटर है ऐड फील्ड्स, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर कुछ डाटा आ रहा है। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसमें 4 फील्ड्स हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मार्क्स है। मार्क्स आप देख रहे हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं जो कि एरे की फॉर्म में आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस डाटा को शो करूँ तो ये इस तरह से ना डाटा शो, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो 2 अलग अलग फील्ड्स आ रही हैं वो एक ही फील्ड के अंदर नजर आए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहां आ गया हमारा आईडी। अब मैं चाहता हूं यहां पर एक हमारी कस्टम फील्ड आ जाए जिसका नाम हो जैसे फुल नेम या कुछ भी मैं नाम रखना चाहता हूं वो रखूं, और उसके बाद यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहां पर कॉन्कैट कर दूं, मतलब कि इनको यहां पर मर्ज कर दूं। इसके बाद जो हमारी ये लास्ट फील्ड है जिसका नाम है मार्क्स, यहां पर ये अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं, मगर मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक कस्टम फील्ड आ जाए टोटल मार्क्स, जिसमें इन तीनों मार्क्स को मैं यहां पर सम करके यहां पर दिखाऊं। तो ऐसा अगर मैं कुछ भी काम करना चाहता हूं, अलग अलग अपनी फील्ड्स को एक कस्टम फील्ड में कंबाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास यहां पे ऑपरेटर आता है ऐड फील्ड्स। मगर जब भी हम ये ऐड फील्ड्स को यूज करते हैं तो यहां पर हमारे को एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो जितनी भी रिमेनिंग फील्ड्स रह गई हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स, ये तीनों फील्ड्स भी हमारे को यहाँ पे शो होती रहेंगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, मगर जब हमने इससे पहले एक प्रोजेक्ट नाम का ऑपरेटर किया था तो वहां पर हम क्या करते थे, जिस भी फील्ड को नहीं देखना चाहते उसको अपने प्रोजेक्ट मेथड के अंदर डिफाइन ही नहीं करते थे। जिसको देखना चाहते थे उसकी वैल्यू देते थे 1। तो 1 देने से क्या होता था, वो फील्ड जो है हमें यहाँ पर शो होने लग जाती थी। मगर यहाँ पर ऐड फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जितनी भी रिमेनिंग फील्ड्स हैं वो सारी तो दिखती ही रहेंगी, आप यहाँ पर बस अपनी कस्टम फील्ड डाल सकते हो, मगर इनको हाइड करने का भी यहाँ पर एक तरीका होता है। आइए उसको भी देखते हैं और देखते हैं कि हम ऐड फील्ड को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जब भी हम ऐड फील्ड नाम का ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना होता है अपना एग्रीगेट मेथड। तो उसको लिखने का तरीका है डीबी, इसके बाद आता है आपके कलेक्शन का नाम, मान लेते हैं हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एग्रीगेट। अब यहाँ पर हम राउंड बेसिस के अंदर सबसे पहले पास करते हैं एरे, क्योंकि हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे एग्रीगेट ऑपरेटर्स होते हैं, तो उन सबको यूज करने के लिए हम यहाँ पर एरे को पास करते हैं। अब एरे के अंदर आ जाएगा हमारा मेन ऑपरेटर जिसका नाम है ऐड फील्ड्स। ऐड फील्ड्स के अंदर हम यहाँ पर अपनी कोई भी कस्टम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया स्टूडेंट्स का, उसी केस को यहाँ पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टम फील्ड बना रहा हूँ फुल नेम। अब फुल नेम में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना चाहता हूँ। तो ऐसी 2 स्ट्रिंग वैल्यू को अगर कंबाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्कैट। कॉन्कैट के अंदर हम एरे पास करके इसमें मल्टीपल फील्ड्स डाल सकते हैं और उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मगर वो सारी फील्ड जो है स्ट्रिंग वैल्यू की होनी चाहिए। तो जैसे हमारे केस में थी पहली फील्ड फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम से पहले आप यहाँ पर लगाएंगे डॉलर का साइन और यहाँ पर सेकंड हम एक वैल्यू लेंगे जैसे स्पेस के लिए। आप यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड का ऑपरेटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे हाइफन वगैरह। उसके बाद मैंने यहाँ पर थर्ड वैल्यू ली है एरे में जो कि है लास्ट नेम, उससे पहले भी मैंने यहाँ पर डॉलर का साइन लगाया। अब ये कॉन्कैट मेथड क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके और उसके बीच में स्पेस भी डालकर फुल नेम नाम की फील्ड के अंदर ऐड कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने कॉन्कैट मेथड यूज किया, हम यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस वाले ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मार्क्स दिखाए थे आपको, तो उनका अगर मुझे टोटल करना है तो मैंने यहाँ पर एक फील्ड ले ली टोटल मार्क्स और उसके अंदर अपना सम नाम का ऑपरेटर यूज किया, जिसको हम अपनी पिछली कई वीडियोस में यूज कर चुके हैं। और इसके अंदर बताना है मुझे कि मेरी कौन सी फील्ड है जिसको मुझे सम करना है। तो हमारी एक फील्ड है जिसका नाम है मार्क्स, जिसकी डाटा टाइप है एरे।
तो यहां पर मैं उसका नाम लूंगा और उससे पहले ले लूंगा डॉलर का साइन। तो ये क्या करेगा, मार्क्स नाम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी उन सबका सम करके टोटल मार्क्स नाम की फील्ड के अंदर यहां पर ऐड कर देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जितनी भी रिमेनिंग फील्ड्स होती हैं वो भी सब दिखती रहती हैं अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर ऐड फील्ड नाम का ऑपरेटर। मगर अगर मैं उनको देखना ही नहीं चाहता तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम आता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम फील्ड को नहीं देखना चाहते उसके अंदर हम पास कर देंगे डॉलर डॉलर रिमूव। ये बिल्कुल आपको ऐसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो इससे होगा क्या, ये दोनों जो फील्ड्स हैं या इसके अलावा जोन सी भी फील्ड को आप नहीं देखना चाहते उसको आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ऐड फील्ड्स नाम के ऑपरेटर को और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर सबसे पहले मैं अपनी कमांड लिख लेता हूं जिसका नाम है मोंगोश। इसको लिखने से होगा क्या, हमारे यहां पर मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाता है। इसके बाद यहां पर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल एल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास डाटाबेसेस कौन कौन से हैं। तो उसकी कमांड आती है शो डीबीएस। ये देखिए हमारे पास यहां कई डाटाबेसेस आ रहे हैं। अब इसमें से जो हम सबसे पहले डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो इसी को मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। उसकी कमांड है यूज स्कूल। ये देखिए मैं स्विच हो चुका हूं स्कूल डाटाबेस में। यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को। अब इसके अंदर जितने भी हमने कलेक्शंस बना रखे हैं उनको भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। ये देखिए यहां पर हमारे पास 3 कलेक्शंस आ रही हैं, मगर इस डाटाबेस में जो हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर जो भी डाटा है एक बार मैं आपको शो करता हूं। उससे पहले मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को। ये देखिए यहां पर मैंने कमांड लिखी है db.students.find और हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। इसमें टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, उसका फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, मार्क्स की एक लिस्ट आ रही है एरे की फॉर्म में और उसका सिटी भी आ रहा है। अब जो सिटी है वो हर स्टूडेंट के केस में नहीं है। देखिए यहां पर एक थर्ड स्टूडेंट है दीपिका पादुकोण, यहां पर उनके सिटी में आ रहा है नल वैल्यू। और एक लास्ट स्टूडेंट है कैटरीना, उनके केस में यहां पर सिटी नाम की फील्ड ही नहीं है। अब यहां पर मैं करना क्या चाहता हूं, ये तो हमारे पास टोटल डाटा है। अब मैं जब भी ये देखना चाहता हूं इस स्टूडेंट्स नाम के सारे रिकॉर्ड्स को, तब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके दिखाए और जो मार्क्स आ रहे हैं उनका टोटल दिखाए मुझे। और ऐसा भी देखना चाहता हूं कि जिस केस में सिटी की वैल्यू आ रही है नल, उस केस में यहां पर सिटी नाम का कॉलम ही ना दिखाए, मतलब कि फील्ड को ही ना दिखाए। तो ऐसे काम करने के लिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं अपना ऑपरेटर जिसका नाम है ऐड फील्ड्स। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और यहां पर मैंने ओपन कर लिया नोटपैड। यहीं पर मैं आपको जो हमारी कमांड है उसको लिखकर दिखाने वाला हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मुझे लिखना क्या है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डीबी। डीबी के बाद आता है हमारे कलेक्शन का नाम, तो हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे अपना मेन मेथड जिसका नाम है एग्रीगेट। ये देखिए अब एग्रीगेट मेथड के अंदर हम जितने भी एग्रीगेट के मेथड्स हैं जो हम अपनी पिछली 4 वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं उन सबको यूज कर सकते हैं। उनको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर लेना होता है एरे। ये देखिए मैंने स्क्वायर ब्रेसेस ले ली। अब इसी के अंदर आकर मैं अपने एग्रीगेट मेथड्स का यूज कर सकता हूं। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है ऐड फील्ड्स। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ले लेनी है कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर आके अपने मेन ऑपरेटर का नाम लेना है ऐड फील्ड्स। यहां पर ऐड फील्ड्स के अंदर जो एफ है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद कॉलन लगाकर यहां पर आपको ले लेनी है कर्ली ब्रेसेस। ये देखिए अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर मैं अपनी कोई भी एक नई कस्टम फील्ड को ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर मैं एक फील्ड बना रहा हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं फुल नेम। यहां पर आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, यहां पर मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकता हूं या स्ट्रिंग के कई मेथड्स आते हैं जैसे कॉनकैट, उसको यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर 2 फील्ड्स को कंबाइन करना चाहता हूं और दोनों ही स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे स्ट्रिंग का एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है कॉनकैट। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा डॉलर कॉनकैट और कॉनकैट के अंदर मुझे पास करना होता है एरे। अब एरे के अंदर ही आती हैं हमारी फील्ड्स। तो हमारी एक फील्ड का नाम है फर्स्ट नेम, तो उससे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा डॉलर का साइन। आपको बिल्कुल वही नेम लेना है जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा है। उसके बाद यहां पर मैं स्पेस लगाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं एक वैल्यू लूंगा और उसके अंदर स्पेस ऐड कर देता हूं। यहां पर हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे मैं हाइफन लगा सकता हूं या कोई और भी साइन पास कर सकता हूं। तो अभी के केस में मेरे को सिर्फ स्पेस पास करनी है और उसके बाद मेरे को यहां पर अपनी सेकंड वैल्यू लेनी है लास्ट नेम।
मैं साइज को यहाँ पे छोटा कर लेता हूं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अपनी कस्टम फील्ड बना ली है, फुल नेम, जिसके अंदर मैं कॉन्कैट कर रहा हूं दो फील्ड्स को, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। उनके बीच में मैंने यहाँ पर स्पेस भी ऐड की है। अब मैं यहाँ पर इस सारी कमांड को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ आता हूं, पेस्ट, एंटर। ये देखिए, अब हमारी जो ऐड फील्ड नाम की कमांड है उसने यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ पर जितनी भी पहली वाली हमारी सारी फील्ड थी उन सबको एज इट इज रखा है, बस लास्ट में यहाँ पर इसने हमारी कस्टम फील्ड को ऐड कर दिया जिसका नाम है फुल नेम। तो यहां से आपको इसका मेन पर्पस समझ में आ रहा होगा ऐड फील्ड्स का, कि हम इसकी हेल्प से अपनी कोई भी अपनी कस्टम फील्ड को ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक काम किया, कॉन्कैट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर ये कस्टम फील्ड ली है, आप किसी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर भी ये वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आईडी के अंदर ये फुल नेम को पास कर देता हूं, ये फील्ड ही नहीं रखना चाहता, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग फील्ड का नाम लिख देता हूं। जैसे हमारे केस में है अंडरस्कोर आईडी। तो मैंने इस पूरी कमांड को कॉपी किया, यहां पर कंट्रोल आर करता हूं, राइट क्लिक और एंटर। ये देखिए, अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पर अब फुल नेम नाम की कोई फील्ड नहीं है, जो हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड थी आईडी, उसी के अंदर फुल नेम इसने पास कर दिया। तो जो ये ऐड फील्ड नाम का हमारा पास ऑपरेटर होता है, ये किसी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर भी कोई नई वैल्यू ऐड करके शो कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स आ रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनको मैं शो ही नहीं करना चाहता, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैं इसका रीनेम कर लेता हूं, दोबारा से उसी फील्ड का नाम लिख देता हूं जिसका नाम है फुल नेम। और इसके बाद जो हमारी ये फील्ड है, इसके बाद लास्ट में जाके यहां पे लगाऊंगा कोमा, और यहां पर अपनी एग्जिस्टिंग जो फील्ड्स हैं जैसे कि है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उनका नाम लिख देता हूं। अब मैं उसको शो नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मेरे को यहां पर लगाने हैं इन्वर्टेड कोट्स और इसके अंदर 2 बार लेना है डॉलर का साइन और उसके बाद कैपिटल लेटर में लिख देना रिमूव। ये देखिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर पेस्ट कर देता हूं नेक्स्ट लाइन में। अब यहां पर हमारी सेकंड फील्ड है लास्ट नेम, उसको भी मैं शो नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर भी मैंने पास कर दिया डॉलर डॉलर रिमूव। तो इस कमांड को मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल एल, यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं और एंटर। ये देखिए, अब आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ अब 4 ही फील्ड्स रह गई हैं, आईडी, मार्क्स, सिटी और फुल नेम। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए जैसे हमने यहां पर ऐड फील्ड्स नाम का ये ऑपरेटर यूज किया है और इसके अंदर अपनी ये कस्टम फील्ड बनाई है, ये काम हम अपने पिछले ऑपरेटर में भी कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट। तो इसको मैं कॉपी करके यहां पर आपको इसे यूज करके दिखाता हूं। बस मैं यहां पर अपना पुराना ऑपरेटर यूज कर लूंगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर खासियत होती है, जिस फील्ड को आप नहीं देखना चाहते उसको लिखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं होती। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो ये ऑपरेटर अब क्या करेगा, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, ये यहां पर कस्टम फील्ड तो ऐड कर देगा और जोन सी फील्ड के बारे में मैंने यहां पर नहीं बताया उनको ऑटोमेटिकली शो ही नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर आकर कंट्रोल एल, राइट क्लिक करता हूं, एंटर। और ये देखिए, यहां पर अब सिर्फ 2 ही फील्ड्स आ रही हैं, आईडी और फुल नेम। मैंने जब आपको प्रोजेक्ट बताया था तो ये बताया था कि आईडी नाम की फील्ड को हम हटा सकते हैं, मगर ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट के अंदर इसे पास करना होता है आईडी को और इसकी वैल्यू देनी होती है 0। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं और अपने दोबारा से ऐड फील्ड नाम के ऑपरेटर पे आते हैं। इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूं, कंट्रोल एल, पेस्ट करता हूं, एंटर। ये देखिए, अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि जैसे कुछ सिटियां हैं जहां पर नल वैल्यू आ रही है, तो जहां पर भी नल वैल्यू आ रही है वो वाला कॉलम ही ना दिखाए, मतलब कि उस फील्ड को शो ही मत करे। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे एक कंडीशनल ऑपरेटर आता है जिसे हम कहते हैं इफ नल। उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहां पर एक फील्ड लेंगे, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं सिटी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस और इसी के अंदर आकर मैं अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं, इफ नल। इफ नल बेसिकली करता क्या है, ये चेक करता है कि जो भी हम फील्ड इसके अंदर पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू नल है कि नहीं। अगर वो नल है तब आप यहां पे क्या करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमें एरे पास करना होता है और यहां पर सबसे पहले मैं अपनी फील्ड का नाम बताता हूं जिसको मैं चेक करवाना चाहता हूं। तो हमारे केस में है सिटी,
तो अगर सिटी की वैल्यू कभी भी नल आती है तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उसे रिमूव ही करना चाहता हूं। तो उसके लिए भी मैं यही लिख दूंगा जैसे मैंने ऊपर लिखा है, डॉलर डॉलर रिमूव। ये देखिए, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा सिटी नाम की फील्ड को। जब भी ये वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, अगर कहीं पर भी सिटी की वैल्यू नल आती है तब ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो इस पूरी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर आकर कंट्रोल एल, और ये देखिए, अब यहां पर देखिए जहां जहां पर तो सिटी था वहां पर हमारे पास सिटी नाम की फील्ड शो कर रहा है, मगर एक नेम था दीपिका पादुकोण, उसके केस में यहां पर सिटी आ रहा था नल। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर वो फील्ड ही नहीं आई है। और इसके अलावा यहां पर लास्ट में भी एक रिकॉर्ड था कैटरीना कैफ का, उसके केस में तो सिटी ही नहीं था, तो यहां पर भी सिटी नहीं दिख रहा है। तो जहां पर नल मिलेगा उसे, वहां पर वो उस फील्ड को रिमूव कर देगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर कुछ सिटीज हैं जहां पर उनके नेम भी आ रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसी सर्च करना चाहता हूं जैसे कहीं पर भी स्टूडेंट का सिटी जो है वो दिल्ली आ रहा है, उसकी वैल्यू दिल्ली है, तो वहां पर भी वो सिटी को शो मत करे, या कुछ और भी काम कर सकता हूं। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम होता है कंड। कंड मतलब कंडीशन। तो उसको जैसे मैं ये सिटी नाम के एक फील्ड के अंदर पास कर देता हूं। यहां पर मैं इफ नल नहीं पास करूंगा, ये सिर्फ यही चेक करता है कि फील्ड की वैल्यू नल है कि नहीं। तो मैंने यहां पर पास कर दिया कंड। कंड का मतलब है कंडीशन। कंडीशन के अंदर आप कोई भी अपनी कंडीशन पास कर सकते हो। यहां पर इसके अंदर चेक भी कर सकते हैं कि सिटी की वैल्यू नल है कि नहीं है, या इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं है, या कुछ भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं ये सिर्फ आपको सिटी नाम की फील्ड पे ही इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, मगर आप इस कंडीशन को किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, बेशक वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हो या फिर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर मेरे को पास करना होता है कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को यहां पर एक फील्ड लेनी है जिसका नाम है इफ। इफ के अंदर ही हम अपनी कंडीशन पास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को ले लेने कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं अपनी कोई भी कंडीशन अगर चेक करना चाहता हूं तो कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकता हूं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो उसमें से एक ऑपरेटर था जिसका नाम है EQ। EQ मतलब इक्वेशन, और इसके अंदर हम एक फील्ड को और उसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो जैसे हमारी फील्ड का नाम है सिटी, और इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू को चेक करना चाहता हूं, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट दिल्ली का रहने वाला है तब मुझे कुछ करना है। तो जो भी काम मुझे करना है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में पास करना है। तो लास्ट में मैंने कॉमा पास किया, और यहां पर मैं अपनी सेकंड फील्ड लूंगा जिसका नाम है देन, और देन के अंदर मुझे पास करना होता है कि काम क्या करना है। तो मैं इस फील्ड को ही रिमूव करना चाहता हूं, सिटी नाम की फील्ड को। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा डॉलर डॉलर रिमूव। ये देखिए, और अगर यहां पर सिटी की फील्ड की वैल्यू दिल्ली नहीं है तब क्या करना है वो भी मुझे यहां पर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पर नेक्स्ट लाइन में आया, यहां पर मैं अपनी थर्ड वैल्यू पास करूंगा जिसका नाम है एल्स। तो एल्स केस में वो केस आएगा जहां पर सिटी की वैल्यू दिल्ली नहीं है, वहां पर भी मुझे बताना है कि यहां पर क्या करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस नई फील्ड के अंदर जिसका नाम है सिटी, इसके अंदर एग्जिस्टिंग सिटी की वैल्यू को पास करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डॉलर सिटी। तो यहां पर जो भी हमारा एग्जिस्टिंग फील्ड है सिटी, उसकी वैल्यू उठ के इस नए फील्ड के अंदर आ जाएगी जिसका नाम भी मैंने सिटी ही रखा है। यहां पर हम फील्ड का नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरह से भी कंडीशन को पास कर सकता हूं। जो ये कंडीशन है इसका यूज सिर्फ मैं ऐड फील्ड के अंदर ही नहीं, अपने पुराने ऑपरेटर जिसका नाम है प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी यूज कर सकता हूं। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक। यहां पर आ रहा है एक सिंटेक्स एरर, आप देख रहे हैं। यहां पर मुझे लग रहा है कि कोई इन्वर्टेड कोड्स बंद नहीं हुआ है। यहां पर देखिए, सबसे पहली बार जब ये एरर आया, यहां पर दिखा रहा है कि इससे पहले कोई एरर है। तो यहां पर देखिए, जो सिटी के मैंने इन्वर्टेड कोड स्टार्ट किए थे, इसको यहां पर क्लोज नहीं किया। तो यहां पर मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर ये मिस हो चुके हैं। मैं दोबारा से इसे कॉपी करता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए, यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला स्टूडेंट है अक्षय कुमार, ये दिल्ली का रहने वाला है। तो देखिए, ये दिल्ली का है, तभी यहां पर अब सिटी नाम की कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जहां पर सिटी दूसरी है, जैसे मुंबई है, वहीं पर सिटी दिख रही है। यहां पर देखिए सिटी नल थी, यहां पर भी डाटा शो हो रहा है। यहां पर सिटी थी गोवा, यहां पर ये फील्ड दिख रही है। और लास्ट केस में तो हमने फील्ड ही नहीं रखी है सिटी, तो वहां पर भी शो नहीं हो रही है। तो आपने देखा कि हम यहां पर अपनी कोई भी कंडीशन भी पास कर सकते हैं। उसके लिए ऑपरेटर आता है कंड। अगर मैं यहां पर अपनी एग्रीगेट मेथड की कोई कंडीशन लगाना चाहता हूं, वो भी लगा सकता हूं। तो उसके केस में मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पर मैं ये सिटी को रिमूव ही कर देता हूं,
और इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास एक ऑपरेटर आता है एग्रीगेट का जिसका नाम है मैच, उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्वेयर ब्रेसेस के बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं और इसी के अंदर अपना मैच ऑपरेटर को पास करूंगा। और मैच के अंदर मैं क्या मैच करना चाहता हूं, मैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिसका आईडी है 1। ये देखिए, अब लास्ट में मुझे यहां पर कॉमा भी पास करना है क्योंकि मैं यहां पर मल्टीपल कंडीशन पास कर रहा हूं। पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन है ये। तो ये मैच करेगा उस स्टूडेंट के आईडी को जिसका आईडी है 1 और उसी का हमारे को सिर्फ ये रिकॉर्ड दिखाने वाला है। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल एल, राइट क्लिक करता हूं, एंटर। ये देखिए, अब यहां पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है जिसका आईडी है 1, उसके मार्क्स आ रहे हैं, उसका सिटी आ रहा है और यहां पर उसका फुल नेम नाम की जो हमारी फील्ड है वो भी शो हो रही है। ये फील्ड मैंने ऐड फील्ड नाम के ऑपरेटर को यूज करके बनाई है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे अभी हमने यहां पर ऐड फील्ड से कोई भी अपनी कस्टम फील्ड बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो भी मैं कस्टम फील्ड बना रहा हूं उसके अंदर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूं और ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई वैल्यू को सेट कर सकता हूं। जैसे हमारे केस में यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एज नाम की कोई भी फील्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि एज नाम की फील्ड आ जाए और वो भी किसके अंदर, एक प्रोफाइल नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं, कोमा लगाता हूं। अब यहां पर नेक्स्ट लाइन पे आकर मैं यहां पर एक फील्ड ले लेता हूं जिसका नाम होगा प्रोफाइल। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रोफाइल। अब प्रोफाइल जो है बेसिकली होगा एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी एक फील्ड होगी जो इसकी सब फील्ड होगी जिसका नाम होगा एज। अब इसके अंदर मेरे को क्या वैल्यू सेट करनी है वो भी मैं यहां पर बता सकता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर सेट कर दिया 30। अब जो भी ये स्टूडेंट है जिसका आईडी है 1, उसके केस में यहां पर आ जाएगा 30। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक कस्टम फील्ड आ चुकी है प्रोफाइल, जो कि एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं और इसके अंदर एक एज नाम की फील्ड भी आ गई है जहां पर एज सेट कर दिया हमने 30। अगर मैं ये सभी स्टूडेंट के केस में करना चाहता हूं तो यहां से ये मैच नाम का जो हमारा ये ऑपरेटर है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, इसको कॉपी करता हूं, क्लियर, राइट क्लिक, एंटर। अब देखिए, हर डॉक्यूमेंट में मतलब कि जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग स्टूडेंट के, सबके केस में ये फील्ड आ चुकी है और सभी की एज सेट हो चुकी है 30। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास मार्क्स नाम की एक फील्ड है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं। यहां पर मैं एक सब्जेक्ट के मार्क्स और ऐड करना चाहता हूं, या तो मैं सारे स्टूडेंट के केस में भी ऐसा कर सकता हूं या सिर्फ एक फील्ड के अंदर भी कर सकता हूं, मतलब कि एक आईडी, जैसे मान लेते 1 में। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे को दोबारा से अपना मैच मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैच मेथड आ चुका है, आईडी नंबर 1। अब मैं आईडी 1 में ही यहां पर इसी स्टूडेंट के जिसका नाम है अक्षय कुमार, यहां पर उसके एक मार्क्स और ऐड करना चाहता हूं, मतलब कि 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डालना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, अभी मैं ये प्रोफाइल नाम की फील्ड को हटा देता हूं और यहां पर ले लेता हूं एक कस्टम फील्ड जिसका नाम मैं रखने वाला हूं मार्क्स। अब इसके अंदर आकर मेरे को पुराने वाले एरे के अंदर ही एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे एक ऑपरेटर आता है एरे का जिसका नाम है कॉनकैट एरेस, और इसके अंदर आकर मैं अपनी जो एक्सिस्टिंग फील्ड है जिसका नाम है मार्क्स उसको यहां पे डिफाइन करूंगा। अब मार्क्स के अंदर मुझे क्या नई वैल्यू डालनी है वो मुझे बताना है। तो उसके लिए मैं यहां पर सेकंड पैरामीटर लूंगा और क्योंकि वो एक एरे है तो इसके लिए मैं यहां पर एरे की फॉर्म में एक वैल्यू डाल देता हूं, जैसे 70। यहां पर एक लास्ट में स्क्वेयर ब्रेसेस और ऐड करनी है, ये फर्स्ट वाले की, और ये होगी 70 की। अब ये क्या करेगा, ये एक नई फील्ड बनाएगा मार्क्स नाम से। पहले भी हमारे पास मार्क्स नाम से एक फील्ड आ रही है, मगर ये उसको हटा के दोबारा से एक मार्क्स नाम की फील्ड बना देगा और उसके अंदर क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग एरे आ रहा है उसमें एक नई वैल्यू ऐड करने के लिए हमने ऑपरेटर यूज किया कॉनकैट। तो हमारी फील्ड का नाम है मार्क्स, उसमें एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी 70। यहां पर मैं मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकता हूं कोमा कोमा लगा के। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल एल, राइट क्लिक, एंटर। ये देखिए, अब यहां पर 3 वैल्यूज पहले से ही आ रही थी, एक वैल्यू मैंने और ऐड कर दी है 70। तो इस तरह से अगर मैंने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कुछ भी नई वैल्यू को ऐड करके शो करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है कॉनकैट एरेस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट के मार्क्स तो आ रहे हैं, मगर मैं यहाँ पर ये अलग अलग मार्क्स नहीं दिखाना चाहता, इसकी जगह यहाँ पर टोटल मार्क्स दिखाना चाहता हूँ। वो काम हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मैंने ये कस्टम फील्ड बनाई है मार्क्स, इसको अभी के लिए हटा देता हूँ और यहीं पर लास्ट में एक नई कस्टम फील्ड बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं टोटल मार्क्स।
इसके अंदर आकर मुझे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को मैं यूज कर सकता हूं, जैसे सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो हमारे पास सम करने के लिए एक ऑपरेटर आता है जिसको हम पिछली वीडियोस में भी यूज कर चुके हैं, जिसका नाम है सम। अब इसके अंदर आकर मुझे बताना है कि मैं किस फील्ड को यहां पर सम करना चाहता हूं। तो हमारे केस में जो फील्ड है जिसके अंदर एरे के अंदर वैल्यूज आ रही है, न्यूमेरिक वैल्यूज, उसका नाम है मार्क्स। तो मैंने यहां पर डॉलर लगा के लिख दिया मार्क्स। अब क्या होगा, मार्क्स के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उनका हो जाएगा सम, और वो वैल्यू ऐड हो जाएगी इस कस्टम फील्ड के अंदर जिसका नाम है टोटल मार्क्स। तो मैंने इसे कॉपी किया, राइट क्लिक करता हूं, एंटर, और ये देखिए यहां पर अब टोटल मार्क्स नाम की भी एक फील्ड आ चुकी है। पहली वाली फील्ड भी आ रही है मार्क्स, और टोटल मार्क्स भी एक फील्ड आ चुकी है। इसने क्या किया, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को यहां पर सम करके यहां पर शो कर दिया। अगर मैं इन तीनों मार्क्स की एवरेज निकालना चाहता हूं वो भी निकाल सकता हूं। तो मैं इसी फील्ड को पहले कॉपी कर लेता हूं और यहां पर अपनी कस्टम फील्ड का नाम चेंज करता हूं एवरेज मार्क्स, और यहां पर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस का एक ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है एवीजी। एवीजी मतलब एवरेज। अब इसी के अंदर मेरे को अपनी उस फील्ड का नाम बताना होता है जहां पर मैं एवरेज निकालना चाहता हूं। तो ये देखिए हमारी फील्ड का नाम है मार्क्स। तो मैंने इसे कॉपी किया, राइट क्लिक करता हूं, एंटर। ये देखिए अब यहां पर हमारे पास स्टूडेंट के जो भी मार्क्स आ रहे थे, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं 52, 59 और 67, तो इसने क्या किया, उनकी यहां पर एवरेज मार्क्स निकाल के दे दिए क्योंकि एवरेज किया है। तो इस तरह से मैं और भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यहां पे यूज कर सकता हूं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना एग्रीगेट का सेकंड मेथड जिसका नाम है अनविंड। अनविंड को समझने के लिए हम यहां पर एक डाटा का सैंपल लेते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक प्रोडक्ट्स नाम से एक कलेक्शन है जिसके अंदर ये एक डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसमें उसका आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, ब्लैक टी शर्ट, और उसके डिफरेंट साइजेस भी आ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो उनके लिए मैंने एस, एम और एल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एरे के अंदर वैल्यूज आ रही है इन सबको ये अलग अलग करके दिखाए और इनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना दे जो कुछ देखने में इस तरह से लगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए वही हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर एस को इसने अलग कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से एम को और एल को भी यहाँ पर अलग अलग कर दिया। बाकी प्रोडक्ट का नाम सेम है, आईडी भी सेम है, बस यहाँ पर एरे की वैल्यू से इसने इनको अलग अलग कर दिया। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर आता है उसका नाम है अनविंड। अनविंड को हम अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो भी एरे होता है अगर आप उसको तोड़ के अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनविंड नाम का मेथड आता है। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमारे को यहाँ पर सबसे पहले लगाना है अपना एग्रीगेट मेथड। तो उसके लिए हम लिखेंगे डीबी, फिर अपनी कलेक्शन का नाम और वहां पर एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर आपको मालूम है हम यहाँ पर पास करते हैं सबसे पहले एरे, और एरे के अंदर हम यहाँ पर अपना मेथड यूज करेंगे अनविंड। ये देखिए पहले मैंने एरे लिया और उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर डॉलर अनविंड। अब इसके अंदर सिर्फ मेरे को यहाँ पर अपने उस फील्ड का नाम बताना होता है जो कि है एरे। तो हमारे केस में है साइजेस। साइजेस के साथ मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लगाऊंगा। अब ये अनविंड मेथड बेसिकली करेगा क्या, ये एरे की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको तोड़ के उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट बना देगा। ये सिर्फ देखने के लिए ही होता है, इससे हमारे एक्चुअल डाटाबेस में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने एडिटर में, कमांड प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर अपना डाटाबेस को चेंज करता हूँ। तो हमारे पास एक दूसरा डाटाबेस भी है जिसका नाम है टेस्टिंग। ये देखिए मैं टेस्टिंग में स्विच हो चुका हूँ। अब इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बना रखी हैं उनको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो हमारे पास कमांड है शो कलेक्शंस। ये देखिए अब यहाँ पर एक कलेक्शन का नाम है जिसका नाम है इन्वेंट्री। इसी को हम इस वीडियो में स्टार्टिंग में यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो भी डाटा है एक बार मैं आपको शो करता हूं। तो मैंने लिखा db.inventory.find। तो देखिए इसके अंदर टोटल 2 रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, आईडी 1 और 2। आइटम के नाम आ रहे हैं ABC और XYZ। साइजेस भी आ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और सेकंड वाले केस में XYZ में एक साइज एक्स्ट्रा है, एक्सएल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इन्हीं एरे की वैल्यूज से इस रिकॉर्ड को अलग अलग करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे db.inventory.aggregate। तो यहां पर मैं लिखता हूं एग्रीगेट। अब एग्रीगेट के अंदर आपको मालूम है हम यहां पर सबसे पहले पास करते हैं एरे, और एरे के अंदर हम यहां पे पास करते हैं करली ब्रेसेस। हर ऑपरेटर के लिए हमें करली ब्रेसेस अलग से पास करनी होती हैं। अब हमारे ऑपरेटर का नाम है अनविंड। अनविंड के अंदर मेरे को यहां पे बताना है कि किस कॉलम को मैं यहां पर अनविंड करना चाहता हूं। तो हमारे केस में यहां पर है साइजेस। तो साइजेस एक एरे है, हम अनविंड के अंदर यहां पर
एरे जो फील्ड है उसी को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हमारी फील्ड का नाम है साइजेस। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर साइजेस। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा db.inventory.aggregate और उसके अंदर स्केयर बेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है अनविंड साइजेस। यहाँ पर मैंने एंटर किया और ये देखिए, यहाँ पर देखिए 111 3 बार आ गया, क्योंकि यहाँ पर एरे के अंदर 3 ही वैल्यूज थी और प्रोडक्ट का नाम सेम है ABC, बस यहाँ पर S, M और L अलग अलग हो गए। लास्ट वाले जो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट था जिसका नाम यहाँ पे था XYZ, इसके अंदर यहाँ पर 4 एरे की वैल्यूज थी साइजेस, तो इसने यहाँ पर 4 अलग अलग वैल्यूज बना दी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और भी दिखाता हूं। हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा भी कलेक्शन है जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जितना भी डाटा है एक बार मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, अब यहाँ पर टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर एक आईडी आ रहा है और एक दूसरी फील्ड है आइटम्स। आइटम्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी 4 सब फील्ड्स हैं, नेम, टैग्स, प्राइस और क्वांटिटी। टैग्स के अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरे बना हुआ है जिसमें अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। हर केस में ऐसे अलग है। यहाँ पर आइटम का नाम है इनवेलप्स और उस टैग किया हुआ स्टेशनरी में और ऑफिस में। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका नेम है लैपटॉप और इसको टैग किया हुआ है ऑफिस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। हर केस में अलग है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो आइटम्स के अंदर एक सब फील्ड आ रही है टैग्स, यहां से अनविंड करना चाहता हूं। तो इसको लिखेंगे किस तरह से? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे db.product.find। फाइंड की जगह पे मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं एग्रीगेट नाम के मेथड से, और इसके अंदर सबसे पहले लगाता हूं स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। अब यहां पर हमारे ऑपरेटर का नाम है अनविंड। अब अनविंड जो मैं करने वाला हूं वो एक फील्ड का भी सब फील्ड है। तो सबसे पहले मैंने उसकी पेरेंट फील्ड का नाम यहां पे लिखूंगा, तो उसका नाम है आइटम्स। आइटम्स के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है टैग्स, तो डॉट लगा के उसका नाम लिखूंगा टैग्स। ये देखिए, तो इस तरह से हमें लिखना है। पहले पेरेंट फील्ड का नाम आएगा, फिर उसके अंदर जो उसकी सब फील्ड है उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहां पर एंटर किया। अब आप यहां पे देख रहे हैं जो उसकी जितनी भी सब फील्ड थी जो टैग के अंदर, वहां से उसने उन सबको अलग अलग कर दिया है। यहां पर देखिए एक ही प्रोडक्ट है पेन नाम से, पेन पेन पेन, और यहां पर ये 4 बार आ चुका है। इनका आईडी भी आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, 4 बार आ चुका है। मगर यहां पर टैग अलग थे, राइटिंग, ऑफिस, स्कूल और स्टेशनरी, जबकि प्राइस और क्वांटिटी भी सेम है। तो इस तरह से इसने इन सबको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे एक दूसरा भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इनवेलप। तो इनवेलप को देखिए 2 बार किया इसने। यहाँ पर एक स्टेशनरी अलग है और ऑफिस अलग है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर लैपटॉप नाम का भी एक प्रोडक्ट है, तो उसको भी इसने यहाँ पर 2 बार शो किया है, ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये हमारा मेथड है अनविंड, ये क्या काम करता है। ये बेसिकली एरे को तोड़ के अलग अलग डॉक्यूमेंट में शो करता है, बेशक वो डायरेक्ट फील्ड हो या फिर एक दूसरी फील्ड का सब चाइल्ड हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आइटम्स के अंदर एक सब फील्ड आ रही है टैग्स, तो इसके अंदर एक एरे आ रहा था, तो इसने इसको भी यहाँ पर अनविंड कर दिया, जिसके लिए हमने कुछ इस तरह से सिंटैक्स लिखा है। तो ये था हमारा बेसिकली इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम और भी एग्रीगेट के मेथड सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।